नमस्कार दोस्तों, HFF अड्डा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और अब 7 मार्च को पीएम मोदी भी बंगाल में रैली करेंगे। लेकिन इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर शोर से चल रही है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली पीएम मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। और अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बंगाल में गांगुली होंगे बीजेपी पद का उम्मीदवार। बता दें कि कुछ दिनों पहले जब अमित शाह और सौरव गांगुली साथ नजर आए थे, तब भी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि गांगुली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं जब बीजेपी से इस पर सवाल पूछा गया तो बीजेपी का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर उनकी सेहत उनको आने दे तो उनका बहुत स्वागत है। अगर वह आते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें यह पसंद आएगा, वहां मौजूद लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस बारे में हम नहीं जानते, यह फैसला सौरव को ही करना है। अब यहाँ सौरव गांगुली के स्वास्थ्य की बात उठी तो आपको बता देते हैं कि सौरव गांगुली को 31 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी भी की गई थी और सर्जरी के दौरान उन्हें 2 और स्टेंट लगाए गए थे। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी एक खास वाकया हुआ था जिस पर गौर करना चाहिए जब बात हो गांगुली और बीजेपी के रिश्ते को लेकर। दरअसल सौरव गांगुली की बेटी, जिनका नाम सना गांगुली है, उन्होंने पिछले साल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आरएसएस पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। और सेम पोस्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पोस्ट किया था, जिसके बाद सौरव गांगुली को सामने आकर खुद ही सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने तब कहा था कि सना जो है वो अभी छोटी है, उसे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है। हालांकि बात दादा को बंगाल में सीएम बनाने को लेकर हो रही है, तो आपको बता दें कि ऐसा क्यों है। दरअसल गांगुली की तरफ से तो अभी तक पीएम मोदी की रैली में शामिल होने को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की उनकी सॉफ्ट भाषा बीजेपी को लेकर दिख रही है, वो साफ तौर पर टीएमसी की नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 फरवरी को सौरव गांगुली ने एक ट्वीट किया था, जब मौका था मोटेरा स्टेडियम के नाम बदलने का। जब उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, तब उन्होंने स्टेडियम में ना पहुंचने को लेकर अपनी मायूसी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के स्टेडियम को बनाने के लिए वाकई एक तरह से इच्छा शक्ति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह पीएम मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में ही संभव हो सकता है। तो ये जो उनका ट्वीट था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया गया, तो ये भाषा टीएमसी कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि सौरव गांगुली की तरफ से ये माना जा सकता है कि एक तरह से बीजेपी के लिए उनका मन में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है। अब इंतजार होगा कि क्या पीएम मोदी की रैली में सौरव गांगुली पहुंचेंगे और क्या बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बंगाल में सीएम का चेहरा होंगे, चाहे चुनाव जीतने के बाद हो या फिर वो बीजेपी ही बेहतर बता सकती है। क्योंकि बीजेपी बार बार यह कह चुकी है कि बंगाल का सीएम बंगाल की मिट्टी का ही होगा। और फिलहाल टीएमसी को टक्कर देने के लिए अगर सौरव गांगुली ममता के खिलाफ खड़े होते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद क्या सौरव गांगुली, जो दादा के नाम से जाने जाते हैं, वो बंगाल के सीएम बनेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।